महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। शुभ दिन आ रहा है, इसको चाव से मनाइए। गुरु पूजन दिल से करिए, भाव से करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत महान दिन है गुरु पूर्णिमा का, जिसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूजा भी कहते हैं, आषाढ़ की पूर्णिमा। ये आज के दिन व्यासदेव जी का जन्म हुआ था, उसी जन्म महोत्सव मनाते हैं और उसी से परंपरा चली आ रही है। आज के दिन ही व्यासदेव जी ने मानव जाति को पहली बार वेदों का ज्ञान दिया था। इसी से गुरु परंपरा चली आ रही है आज भी। तो हमें गुरु जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। गुरु के बिना जीवन में अंधकार है। गुरु के बिना हम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। गुरु के बिना हम सही साधना, सही भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें आध्यात्मिक पथ पर चलाते हैं। गुरु ही हमें साधक बनाते हैं। गुरु ही हमें साधना के रास्ते पर चलाते हैं। तो गुरु जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि निगुरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। आज के दिन अगर अपने गुरु हैं, उनकी दिल से पूजा करें। कल गुरु व्यास पुण्य है, इसको व्यास पुण्य भी कहते हैं। व्यास पुण्य है, पूजन करें। अगर नहीं, राम को गुरु माने, कृष्ण को गुरु माने, शिव को गुरु माने, नहीं तो अपने बुजुर्गों को गुरु माने। कल पूजा जरूर करें। गुरु की पूजा जो है एक व्यक्ति की पूजा नहीं है। गुरु के अंदर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे हैं, गुरु के अंदर जो ज्ञान है, गुरु के अंदर जो परमात्मा रूपी अंश बैठा हुआ है, गुरु के अंदर जो विदेही आत्मा है, गुरु के ज्ञान की पूजा होती है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। गुरु वो है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ लेके जाए। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने आत्मा, हम प्रकाश, जो हमारे को, हमारी रूह को प्रकाश में लगाए, जो हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाए, जो हमें भक्ति का रास्ता दिखाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, वो गुरु है। गुरु जो कान में नाम रूपी अमृत रस घोल दे, ज्ञान रूपी अमृत का संचित करे। गुरु जो वेदों का, शास्त्रों का प्रमाणिक निचोड़ दे। गुरु हमें भक्ति के पथ की तरफ लेके चले। गुरु वो है जो हमें, हमारे जीवन को परमात्मा के रास्ते की तरफ लेके चले, हमारी आत्मा को परमात्मा में से मिलाए, वो गुरु है। हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए। हम अपने भौतिक इच्छाओं की, कामना की पूर्ति के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। हम अगर गुरु बनाते हैं तो हम अपने मकान, दुकान, व्यापार, शादियों में लगे रहते हैं। गुरुजी हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई, गुरुजी हमारा मकान नहीं बना, गुरुजी हमारी दुकान नहीं चल रही, गुरुजी हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हम इसी में खोए रहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, क्या गुरुजी हैं? गुरुजी ने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया। अरे गुरुजी से भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु नहीं बैठे। गुरु हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए बैठे हैं। गुरु हमारा ये मकान सुधारने के लिए, ये जो नाम रूपी व्यापार है वो चलाने के लिए बैठे हैं। गुरु हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बैठे। इच्छा भी तो अच्छी हो, इच्छा प्रभु की तरफ हो, इच्छा भक्ति की हो, प्यास भक्ति की हो, जिज्ञासा भक्ति की हो, तो तभी हमारा शिष्य होना सार्थक है। गुरु ये नहीं कि सब्जी मंडी गए, सब्जी खरीद के आ गए। गुरु एक परमात्मा का भेजा हुआ संदेशवाहक होता है। गुरु जो हैं परमात्मा ही गुरुओं के रूप में आते हैं कि गली गली घूम घूम के शिष्यों का सुधार करो, दुनिया का सुधार करो। तो गुरु कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु सब कुछ है। इसलिए गुरु का अंतस मन से, भाव से, शरणागत होकर, प्रेम से, जिज्ञासा से
एक परमात्मा के मिलन की प्यास से गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के शरणागत होना चाहिए, गुरु का पक्के शिष्य बनना चाहिए, अच्छा शिष्य बनना चाहिए, सच्चा शिष्य बनना चाहिए, अपने गुरु का नाम ऊंचा करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे तो हमारी भौतिक कामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। हम गुरु के पास जाने का मन तो बनाएं, गुरु को जानने तो सही, गुरु को मानने तो सही, गुरु के पास जाने की जिज्ञासा करें। हम प्यास तड़प प्रभु के मिलन की लेके जाएं तो सही गुरु के पास। अगर हम आध्यात्मिक पगडंडी पर चलना सीख जाएंगे और गुरु को जानना मानना सीख जाएंगे तो हम अच्छे शिष्य बनेंगे। तो ये जो है भौतिक कामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अगर अच्छे शिष्य बन गए हम, अगर प्रामाणिक गुरु हैं और हम अच्छे शिष्य हैं तो गुरु जो हैं शिष्य की काया ही पलट देते हैं। कोई चिंता करने की फिर बात ही नहीं रह जाती। शिष्य अपने आप को धन्य समझे कि जिसको गुरु पूरे प्रामाणिक मिले हों, जो परमात्मा की तरफ लेके जा रहे हों। ना गुरु कहते हैं ना, ये ना पूछे गुरु कि तेरा परिवार कितना है, तेरा व्यापार कितना है। गुरु वो है जो पूछे भी तेरा प्रभु से प्यार कितना है, तूने आज नाम जप कितना किया, तूने आज पाठ कितना किया, तू आज प्रभु के निकट कितना गया, तू प्रभु की भक्ति की तरफ कितने कदम बढ़ाए। गुरु का यही मन होता है कि गुरु अपने शिष्य की प्रगति की ओर लेके जाए। गुरु ना कि दुनिया की बातें करे और ना उसको करने दे। हम भी अगर गुरु के पास जाएं, ये रोने धोने ना लेके जाएं कि गुरु जी हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, हमारे रोग ठीक नहीं हो रहे, हमारा मुकदमा ठीक नहीं हो रहा, हमारी ऐसी ऐसी कामनाएं गुरु के पास ना लेके जाएं। गुरु के पास जाएं तो ये ही मांगे, गुरु जी हमारे जीवन का उद्धार करो, गुरु जी हमें भक्ति की भिक्षा दो, हमें भक्ति की शिक्षा दो। गुरु हमारे रचयिता हैं, वो हमारे शरीर को रचते हैं। एक जब हम गुरु का नाम लेते हैं तो वो हमारे पिछले सारे जो पाप हैं, जितने जन्मों के पाप, वो गुरु साफ कर देते हैं, वो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और गुरु हमारे को नाम देकर नया जन्म देते हैं। अगर इतना गुरु हमारे लिए करते हैं, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं, तो हमें भी गुरु के नाम का, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए और संशय नहीं करना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बीमारी के हिसाब से दवाई देता है, हम बिना संशय के खा जाते हैं, फटाफट खाते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो। ऐसे ही जो गुरु हमें नाम देते हैं उनको बिना संशय के जपें। क्यों कि यही मन में रखें कि गुरु मेरा ध्यान है, गुरु मेरा ज्ञान है, गुरु मेरा मान है, गुरु मेरा सम्मान है। और ये भी आगे एक लाइन जोड़ लें कि मेरे द्वारा मेरे गुरु का अपमान ना हो, मेरे द्वारा मेरे गुरु की शान ना घटे, हो सके तो मेरे द्वारा मेरे गुरु की शान बढ़े। ये ही सच्चे शिष्य का वो एक सच्चे शिष्य की यही एक निशानी है, यही एक परिभाषा है। इसलिए सच्चे शिष्य बने, गुरु की आज्ञा का पालन करें और उस गुरु पूर्णिमा का लाभ उठाएं, गुरु पूजा का लाभ उठाएं, अपने आप को धन्य समझें। बोलो अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्ण।